जमुना दे किरकिरो सुरमा से हो न जाए इनन में शाम बचो तू जो कौन समान प्रिया सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहतं नमामि। श्री भाग्यवती भगवान की है आरती, पापियों को पाप से भाग्यवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भाग्यवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को अमरतंत ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही। जग की मंगल की पापियों को श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला।
सुख करनी है दुख हरनी, यह सुख करनी है दुख हरनी, यह सुख करनी है दुख हरनी, यह सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग पंथ खोल सतभाग्य बिताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जग पंथ खोल सतभाग्य बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जग पंथ खोल सतभाग्य बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की जय हो, बांके बिहारी लाल जय। जय जय श्री राम। हरे तप्त कांचन गौरांगी, श्री राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी, प्रणमामि हरिप्रिया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं, पंगुं लङ्घयते गिरिं, तं कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवम्। नेहामित्रं नास्वस्ति, प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमपि सधर्मस्य त्रायते महतो भयात्। मन्मना भव मद्भक्तो, मध्याजी मां नमस्कुरु। मामे वैश्यसि सत्यं, ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वां सर्वपापेभ्यो
प्रपदन्ते नराधमा मायाया परिहृत्य आसुरं भावमाश्रिता यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं हि धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् पवित्राणां साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सुवर्णा। हरे राम हरे रामेव केवलम् हरे नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा। रसना पे अगर तेरा नाम रहे जग में फिर नाम रहे न रहे। मन मंदिर में घनश्याम रहे झूठा संसार रहे न रहे। दिन रैन हरि तेरा ध्यान रहे सुख दुख का ध्यान रहे न रहे। तेरी कृपा का अभिमान रहे कोई और अभिमान रहे न रहे। कृष्ण रूप श्री भागवत भागवत रूप श्री कृष्ण इनके सेवन बिना मिटे न उनकी कृष्ण। भागवत भगवान की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय नारद भगवान की जय हंस भगवान की जय श्रीनिवास भगवान की जय 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 श्री राधे। सर्वप्रथम परम पूज्य प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय सद्गुरुदेव भगवान जगत गुरु श्री निर्माणाचार्य श्री श्री जी महाराज के पावन चरणों में कोटि से नमन करते हुए अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता बिना कारण के जीव मात्र पर कृपा करने वाले नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रजरंजन सर्वभूत हृदय सर्वशक्तिमान श्री लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप शब्द ब्रह्म के रूप में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण आचार्य सुखदेव महामुनि को प्रणाम करते हुए
सब उपस्थित विप्र समाज, मातृशक्ति, पितृशक्ति, आप सभी के हृदय में बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करते हुए श्री पतवारी मंदिर की पावन भूमि पर आप सभी के पावन सहयोग से ये श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का 7वां दिवस प्रारंभ होने जा रहा है। आइए हम हृदय से प्रार्थना करें, आपके स्थान देवता, ग्राम देवता, वास्तु देवता, स्वयं शंकर भगवान, माता पार्वती, गणेश जी के सहित पावन कथा में अपना स्थान ग्रहण करें। हनुमान जी महाराज की भावमयी उपस्थिति में सभी संत महापुरुषों को प्रणाम। हम आज की कथा में प्रवेश करें, मन और वाणी को पवित्र करने के लिए सभी बालकृष्ण लाल का कीर्तन करें और श्रवण करें।
हम तुम मिल जाओ तो चैन मिले। महिमा सुनते हैं राग हैं हम, तुम मिल जाओ तो चैन मिले। तुम मिल जाओ चैन मिले। मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं, मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं। तुम हो की उसी मन में बैठे राजेश्वर राजा राम तुम्हीं, प्रभु योगेश्वर घनश्याम तुम्हीं। राजेश्वर राधे श्याम तुम्हीं, योगेश्वर श्री घनश्याम तुम्हीं। राजेश्वर राजा राम तुम्हीं, प्रभु योगेश्वर घनश्याम तुम्हीं। प्रभु योगेश्वर घनश्याम तुम्हीं। मनोधारी बने कभी मुरली बजा, मनोधारी बने कभी मुरली बजा। यमुना तट निज जन में बैठे मुरली भरे कन्हैया माधव हम पहले से कम तो न थे एक और मुसीबत ले बैठे। पहले से कम तो न एक और मुसीबत ले बैठे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्यामा 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 श्याम राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्यामा 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 श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण राधे राधे। राधे श्याम राधे श्याम श्याम श्याम
Radhe Krishna, Radhe Krishna, Krishna Krishna, Radhe Radhe, Radhe Shama, Radhe Shama, Shama Shama, Radhe Radhe. Radhe Krishna, Radhe Krishna, Krishna Krishna, Radhe Radhe, Radhe Shama, Radhe Shama, Shama Shama, Radhe Radhe. Radhe Krishna, Radhe Krishna, Krishna Krishna, Radhe Radhe, Radhe Shama, Radhe Shama, Shama Shama, Radhe Radhe, Radhe Krishna, Radhe Krishna, Krishna Krishna, Radhe Radhe, Radhe Shama, Radhe Shama, Shama Shama, Radhe Radhe Krishna, Radhe Krishna, Krishna Krishna, Radhe Radhe, Radhe Shama, Radhe Shama, Shama Shama, Radhe Radhe. Radhe Krishna, Radhe Krishna, Krishna Krishna, Radhe Radhe, Radhe Shama, Radhe Shama, Shama Shama, Radhe Radhe. Radhe Krishna, Radhe Krishna, Krishna Krishna, Radhe Radhe, Radhe Shama, Radhe Shama, Shama Shama, Radhe Radhe. Radhe Krishna, Radhe Krishna, Krishna Krishna, Radhe Radhe, Radhe Shama, Radhe Shama, Shama Shama, Radhe Radhe. Radhe Krishna, Radhe Krishna, Krishna Krishna, Radhe Radhe, Radhe Shama, Radhe Shama, Shama Shama, Radhe Radhe. Radhe Krishna, Radhe Krishna, Krishna Krishna, Radhe Radhe, Radhe Shama, Radhe Shama, Shama Shama, Radhe Radhe. बोल बाल कृष्ण लाल की, जय हो, बाके बिहारी लाल की, जय हो, जय जय श्री राम। राधे। कल की कथा में रुक्मणी जी का विवाह भगवान श्री कृष्ण से हुआ। भगवान रुक्मणी जी को लेकर द्वारिका आ गए। रुक्मणी जी अपने हाथों से भगवान की सेवा करती थी। एक बार भगवान ने सोचा रुक्मणी कभी गुस्सा नहीं करती, हमेशा मेरी सेवा में लगी रहती हूँ।
एक बार कन्हैया ने रुक्मणी जी का गुस्सा देखना चाहा, तो अपने कमरे में बैठ के गुस्सा होके भगवान, माता ने पूछा कन्हैया कुछ बात है क्या? कन्हैया ने कहा नहीं, कुछ खास बात नहीं है। रुक्मणी ने कहा नहीं, कोई तो बात है, मैंने कभी आपके चेहरे पर उदासी नहीं देखी, आज आप उदास क्यों हैं? रुक्मणी बोली बात तो जरूर है, मुझसे कोई अपराध हो गया क्या? मुझसे कोई गलती हो गई? कृष्ण बोले एक गलती हो तो आप ही बताएं, आपने गलती पर गलती करी है। रुक्मणी बोली भगवान मैंने क्या गलती कर दी? भगवान रुक्मणी जी से कहते हैं, कृष्ण कहते हैं रुक्मणी जी सबसे पहली गलती तो आपने ये की कि मुझसे विवाह करा। इतने बड़े बड़े सुंदर राजकुमार तुम्हें पत्नी रूप में चाहते थे, तुमने उन सब राजकुमारों को छोड़कर इस ग्वालिया से शादी कर ली। क्या मिला तुम्हें? प्रभु ने चेहरा देखा और सोचा अभी तो गुस्सा नहीं आया, तो कहने लगे कि हाँ तुम ये सोच रहे होंगे कि विवाह तो तुम मुझसे बिल्कुल नहीं करते, लेकिन इसीलिए कर लिया कि तुम बड़े भारी वीर हो, तुमने मुझे वीर समझकर विवाह कर दिया होगा। लेकिन मैं बता दूं इसमें भी गड़बड़ है। मेरे जैसा डरपोक आदमी तुम्हें इस पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा, जो बड़े बड़े राजा लोगों के भय से समुद्र में आकर छुप गया। मैं समुद्र के बीच में वास करता हूं, ऐसे डरपोक से विवाह करके तुम्हें क्या मिला? रुक्मणी जी ने कोई जवाब नहीं दिया। प्रभु ने कहा तुम कहोगी कि मैं तो विवाह बिल्कुल नहीं करती, लेकिन इसीलिए कर लिया कि आप देवकी नंदन हो। लेकिन यहां पर भी गड़बड़ है। कोई कहता है देवकी नंदन हो, कोई कहता है यशोदा नंदन हो। पता नहीं कहां से आ गया। अब बताओ, जिसके माता पिता का भी पता नहीं, उससे तुमने विवाह किया, क्या मिला तुम्हें? तुम सोचती होंगे कि मैं विवाह तो नहीं करती, लेकिन इसीलिए कर लिया कि तुम बड़े सुंदर हो। तो मैं सुंदर कैसे हूं? मेरा तो नाम ही कनुआ है, जन्म से तो काला था और कालिया नाग से युद्ध किया तब से और काला हो गया। राजा कभी बना ही नहीं, गद्दी भी नहीं मिली। दुनिया के लोग मुझसे द्वेष करते हैं। तुम्हारे भाई की भी मुझसे नहीं बनती। इतनी बातें कहने के बाद भी रुक्मणी जी को गुस्सा नहीं आया। तो कन्हैया बोले कि तुम सोचती होगी कि मैं तो विवाह बिल्कुल नहीं करती, लेकिन इसीलिए कर लिया कि आपकी बहुत पढ़ाई सुनी है। कृष्ण बोले कि बताओ मेरा गुण कौन गाता है, जिसके रहने को मकान नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, खाने को भोजन नहीं है। ऐसे जो लोग हैं वो मेरा नाम गाते हैं, गुण गाते हैं,
झांझ बजाते हैं, कीर्तन करते हैं। ऐसे फकीर संतों की बात में आकर तुमने मुझसे विवाह कर दिया, क्या मिला तुम्हें? इतनी बातें कहने पर भी जब रुक्मणी जी को क्रोध नहीं आया तो भगवान ने क्या कहा पता है? कहा कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम चाहो तो हम शिशुपाल से बात कर लेंगे, कल ही तुम्हारा विवाह शिशुपाल से करा देंगे। अब ये बात तब कही जब रुक्मणी जी के 5 पुत्र हो चुके थे। आजकल की पत्नी होती तो पति को ठिकाने लगा देती, कहती शर्म नहीं आती, बुढ़ापे में ऐसा मजाक करते हो। लेकिन इतनी बात सुनकर भी रुक्मणी जी को क्रोध नहीं आया, बेचारी मूर्छित हो गई, एकदम भयभीत हो गई। भगवान ने सोचा ये क्या हुआ, मैंने तो सोचा था कि मुझ पर गुस्सा करेगी, 2-4 बात कहेगी, ये तो भयभीत होकर मूर्छित हो गई। अब भगवान ने 4 भुजाएं धारण कर ली, 2 भुजाओं से रुक्मणी जी को उठाया, एक हाथ से उनको पंखा किया, एक भुजा से पसीना पहुंचा। 1 घंटे बाद जब रुक्मणी जी होश में आई तो भगवान के नेत्रों से आंसू आ गए। रुक्मणी जी बोली, भगवान क्या हुआ? भगवान रुक्मणी से बोले, देवी बुरा मत मानना, बचपन से ही मैं थोड़ा विनोदी भाव का हूं, इसीलिए मैंने पता नहीं आपसे कुछ अटपटी बात कर दी, कभी आपका क्रोध नहीं देखा, इसीलिए ऐसी बातें कही। इतनी बातें सुनकर भी तुम्हें बुरा नहीं लगा, मन में कोई विचार नहीं आया? लेकिन रुक्मणी ने हाथ जोड़कर श्री कृष्ण की बातों का जो जवाब दिया, रुक्मणी जी से कहा, आपने गलत कुछ नहीं कहा, आपने तो यह कहा कि मेरा और तुम्हारा मेल नहीं है, तुमने विवाह क्यों किया? रुक्मणी जी कहने लगी, ये बिल्कुल सही है, कहां तो प्रकृति से आबद्ध मैं एक नारी और कहां तो प्रकृति से परे पूर्ण पुरुषोत्तम, मेरा और आपका मेल कहां से है? ये तो कृपा करके आपने मुझे अपना लिया है, ये मेरा सौभाग्य है। दूसरी बात, आपने कहा कि मेरे माता पिता का पता नहीं, तुमने विवाह क्यों किया? रुक्मणी बोली, मैं पूछती हूं आपके माता पिता हैं, कौन है? आपके पिता होते ही नहीं है, जब जगत के पिता आप हैं। जगत के पिता केवल गोपाल है, आपके तो कोई पिता नहीं है। ये आप दुनिया को माता पिता मानते हो, इसमें मेरा क्या दोष है? आपने तीसरी बात की,
मैं बड़े बड़े राजाओं से डर के समुद्र के बीच आ गया हूं, मैं डरपोक हूं। भगवान से रुक्मिणी जी बोली, जिस हृदय में अविद्या, राग, द्वेष, ये शत्रु बैठे हैं, उस हृदय में आप वास नहीं करते। आप तो आत्मा रूपी समुद्र में ही रहते हो। चौथी बात आपने कही, इस प्रकार रुक्मिणी जी ने भगवान के सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। कहने लगी, जिसके पास भगवान रूपी धन है, जिसके पास वैराग्य का धन है, भक्ति का धन है, वही संत है। जैसे मीरा राजा की रानी थी, परंतु जब भी भगवान से प्रेम किया, संसार की जितनी भी चीजें हैं सब बिगाड़ने वाली हैं। जैसे धन को कमाने में तकलीफ होती है और धन खर्च हो जाए तो तकलीफ होती है, इन दोनों से ज्यादा तकलीफ धन की रखवाली करने में होती है, धन की रक्षा करने में होती है। लेकिन धन की रक्षा भी प्रभु की कृपा से होती है। लेकिन जो राम नाम जो रत्न है वो ऐसा है, ना इसे चोर ले सकता है, ना कोई इसे लूट सकता है। इसको तो जितना खर्च करते हैं उतना बढ़ता है। जितनी कथाएं श्रवण करते हैं, सुनाते हैं, उतना बढ़ता है। इसीलिए जो हमारी नवदा भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्षम आत्म निवेदनम, इन 9 भक्तियों में से हमें एक भक्ति जरूर पकड़नी चाहिए। भगवान कहने लगे कि देवी, इन्हीं बातों का तो परिणाम है कि मेरा जो हृदय है वह तुम्हारे प्रति इतना आकर्षित रहता है। सुनकर रुक्मिणी जी के मन में बहुत आनंद मिला, प्रसन्न हो गए। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान के जो पोते हैं अनिरुद्ध, उनके 2 विवाह हुए। एक विवाह हुआ वामासुर की पुत्री के साथ, उषा के संग। वानासुर की पुत्री उषा ने स्वप्न में प्रद्युम्न नंदन अनिरुद्ध जी को देखा। परिणाम ये हुआ कि अपनी जो सखी थी, सहेली थी चित्रलेखा, जो बड़ी योगिनी थी, उससे कहा प्रद्युम्न के बारे में। वो रात में ही द्वारिका आ गई और सोते हुए कृष्ण के जो पौत्र थे अनिरुद्ध, उनको चुरा ले आए। भगवान को नारद जी के द्वारा पता चला। वानासुर को बोला कि हमारा पौत्र हमें लौटा दीजिए। तो वानासुर से युद्ध छिड़ गया। शंकर जी उसकी सहायता के लिए आ गए
परिणाम ये हुआ कि श्री कृष्ण में और शिवजी में भी युद्ध छिड़ गया। अंत में सबने भगवान की प्रार्थना की, वानसुर की पुत्री का अनिरुद्ध से विवाह करके वापस द्वारिका भेज दिया। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, सुखदेव जी एक बड़ी विचित्र बात में एक विचित्र बात परीक्षित को बताते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हैं उनकी उम्र 50 वर्ष हो गई है। कृष्ण के जो पुत्र हैं अनिरुद्ध हैं, उनकी उम्र है 25 वर्ष, और जो कृष्ण हैं वो हो गए हैं 15 वर्ष के। आपने कभी देखा है, सुना है कि बेटा 50 वर्ष का, पोता 25 वर्ष का और बाबा 15 वर्ष का? यहां पे ये इसलिए है क्योंकि भगवान कभी 15 से आगे जाते ही नहीं। श्री राघवेंद्र सरकार ने 13,000 वर्षों तक हमारी भूमि पर वास किया। ये भागवत में वर्णन आता है, भगवान श्री राघवेंद्र की उम्र 13,000 वर्ष होने पर भी देखने में भगवान केवल 15 वर्ष के लगते हैं। भगवान पर काल का असर नहीं होता। भागवत में तो यहां तक वर्णन आता है कि कृष्ण जब अपने पोते के साथ महल में जाते हैं तो रानियों के मन में भ्रम हो जाता है। वो पौत्र को कृष्ण समझ लेती हैं, क्योंकि जो पिता है वो बाबा से बड़ा लगता है। जब पोता और बेटा जाकर प्रणाम करते हैं तो रुक्मणी जी कहती हैं, बेटा तुम तो हमें भ्रम में डाल देते हो। बाबा, नाती और बेटा तीनों एक से लगते हैं, बल्कि बाबा ज्यादा छोटे लगते हैं। इसी बात का फायदा उठाकर एक व्यक्ति ने, जिसका नाम है पौंड्रक राजा ने काशी नरेश से पूछा कि सारी दुनिया भगवान श्री कृष्ण को भगवान मानती है। काशी नरेश बोले कि ज्यादा जानकारी तो मुझे नहीं है, सुना है कि कृष्ण के भी 4 हाथ हैं, उनके पास एक सुंदर रथ है, गरुड़ है। पौंड्रक बोला, यदि मेरे भी 4 हाथ हो जाएं, अगर मैं भी 4 हाथ लगा लूं तो सब मुझे भगवान मानेंगे। काशी नरेश ने कहा, क्यों नहीं मानेंगे, जरूर मानेंगे। पौंड्रक ने 2 हाथ लगने के लगा लिए, पीतल का सुदर्शन चक्र बनाया, उंगली से बटन दबाता था, चक्र शुरू हो जाता था चलना। मृग कस्तूरी घिस करके शरीर पे लगा ली और काला काला हो गया। और इसने अपना नाम भी बदल दिया, इसने अपना नाम रख दिया पौंड्रक कृष्ण वासुदेव। अब सारी प्रजा उसे भगवान मानने लगी।
उसकी पूजा अर्चना करने लगे। पौंड्रक वासुदेव ने कृष्ण को पत्र लिख दिया कि मैं ही भगवान हूं। लाखों लोग मेरे भक्त बन गए। उद्धव के साथ भगवान वहां पधारे और उनका उद्धार कर दिया। पौंड्रक वासुदेव का उद्धार क्या किया? उसे मुक्ति दे दी। भगवान ने सोचा ये मेरा रूप धारण करके, जब ये मेरा रूप धारण कर रहा था तो मुझे याद तो कर नहीं रहा होगा, और जो मुझे याद करता है उसे तो मुक्ति ही देता हूं। सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान बनने में भी फायदा नहीं है। जो सेवक बनने में आनंद है, दास बनने में आनंद है। प्रभु का सेवक बनने में जो सुख है वो सुख तो किसी कार्य में नहीं है। इसीलिए गोविंद के चरणों में दास बनो। स्वामी बनने में तो कभी सुख नहीं मिलता। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, नारद जी प्रभु की लीलाओं का दर्शन करने आए तो यहां पर भगवान की कितनी पत्नियां हैं? 16,108। और भगवान ने 16,108 ही भवन बना रखे हैं। यहां भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका लीला का किंचित वर्णन है जो बहुत शिक्षाप्रद है, जो आध्यात्मिक रूप से कृष्ण की विरक्ति का प्रदर्शन करता है कि इतने बड़े परिवार में रहकर भी कृष्ण विरक्ति है। रानियों के बीच रहकर भी कृष्ण ब्रह्मचारी है। भगवान श्री कृष्ण का चरित्र है जो वो बहुत टेढ़ा है। कभी कभी तो विधाता की बुद्धि भी चकरा जाती है। इसीलिए भागवत में सुखदेव जी ने पहले राम कथा की, क्योंकि व्यक्ति जब तक राम कथा नहीं सुनेगा, राम की मर्यादा को अपने जीवन में नहीं उतारेगा, तब तक कृष्ण कथा उसके समझ में नहीं आएगी। इसीलिए राम जी के मर्यादा के चश्मे से देखोगे तो यह श्री कृष्ण कथा समझ आ जाएगी। नारद जी ने देखा कि 16,108 भवनों में कृष्ण अलग अलग रूप में रहते हैं। भवन के अंदर जाते हैं, 16,108 रूप ले लेते हैं। बाहर निकलते हैं तो एक बनकर निकलते हैं। कहीं अपने बच्चे के साथ खेल रहे हैं, कहीं भगवान जल में विहार कर रहे हैं, कहीं भगवान ने समाधि लगा रखी है, कहीं अपने बच्चों को धनुष बाण सिखा रहे हैं, कहीं पर उद्धव के साथ बैठे हैं। 3 महीने हो गए नारद जी को यह सब देखते देखते। नारद जी प्रणाम करके कहते हैं, भगवान आप तो कण कण में वास करते हो, फिर इतने रूप में रहो, ये कौन सी बड़ी बात है? नारद जी सारी लीला का दर्शन कर रहे हैं। भगवान ने पूछा कि
कैसे आपका आना कैसे हुआ बताइए। नारद जी ने कहा, गोपाल, आजकल पांडवों ने एक नई राजधानी बनाई है जिसका नाम है इंद्रप्रस्थ। उसी इंद्रप्रस्थ को अंग्रेजों ने दिल्ली बना दिया, जिसे आजकल हम दिल्ली कहते हैं, वह पहले इंद्रप्रस्थ थी। मुस्लिम साम्राज्य होने से मुसलमानों ने यहाँ की जड़ों को खोखला कर दिया। कहा कि मैं गया से आया हूं। भगवान बोले, कहो कि आप आपसे कैसे आए हो। दूत ने कहा, मगध के जो राजा हैं जरासंध, उसने 20,000 राजाओं को बंदी बना रखा है, उनकी नरबली देने वाला है। उन राजाओं ने मुझे आपके पास भेजा है, आप ही उनकी रक्षा करें। प्रभु ने दूत से कहा, तुम उन राजाओं से कहना, मैं उनकी रिहाई का प्रयास करूंगा, उन्हें बचाऊंगा। भगवान ने सोचा ऐसा कुछ नाटक करूं कि जरासंध का उद्धार हो जाए। भगवान इंद्रप्रस्थ में आए, पांडवों से बोले कि आप नई राजधानी बनाना चाहते हो, राज्य करना चाहते हो, मुझे सब पता है। क्या आपने समस्त राजाओं को जीत लिया है? क्या सभी राजा आपके पक्ष में हैं? पांडवों ने कहा, और सब राजा तो हमारे पक्ष में है, लेकिन मगध का सम्राट जो जरासंध है वो हमारे पक्ष में नहीं है। उसके पास सेना इतनी है कि उसे कोई नहीं जीत सकता। भगवान श्री कृष्ण ने यहां नीति की बात की। जिस व्यक्ति के द्वारा हजारों निरपराधियों को कष्ट दिया जाता हो, ऐसे व्यक्ति को धोखे से मारने में कोई बुराई नहीं है। इसलिए प्रभु ने भीमसेन को पंडित बनाया, अर्जुन को ब्राह्मण बनाया। ब्राह्मण का रूप लेकर तीनों जरासंध के पास आ गए। जरासंध ने तीनों का बड़ा स्वागत किया। आइए पधारिए महाराज, 3 ब्राह्मण मेरे यहां पधारे हैं, कहां से आना हुआ? भगवान बोले कि अभी तो हिमालय से आ रहे हैं। सुना है कि आप बड़े दानी हो, इसलिए आपके पास आ गए। जरासंध ने कहा, मैं कोई दानी नहीं था महाराज, पर आपने द्वारकाधीश का नाम सुना है? कन्हैया बोले, हाँ सुना तो है। जरासंध बोला, वो कृष्ण बड़ा पराक्रमी है महाराज, मुझे 17 बार उसने हरा दिया, 18वीं बार मेरे पंडितों को पूजा कर बैठाया। उसका परिणाम ये हुआ कि कृष्ण रण छोड़कर भाग गए। उसी दिन से मेरे मन में ब्राह्मणों के प्रति बड़ा अनुराग है। पंडित जी, एक बार जो ब्राह्मण मेरे यहाँ आ जाता है उसे मैं इतना धन देता हूं कि किसी दूसरे के यहाँ मांगने जाने की उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। आप 3 ब्राह्मण आए हैं, बोलिए क्या सेवा करूं आपकी, मैं क्या दूं आपको? कृपया आप अपना परिचय दें। भगवान मणिवन में कहते हैं कि आप तो बड़े खुश हो गए हमसे, हमें पहचान भी नहीं पाया। कृष्ण बोले कि क्या मांगे? कृष्ण की जो पहचान होती है वो हंसी से होती है। जैसे ही कन्हैया हंसने लगे तो जरासंध ने कहा, सुनिए,
पंडित जी, मैंने आपको कहीं देखा है। कन्हैया कहने लगे, कहाँ देखा होगा, आपके यहाँ तो ब्राह्मण आते ही रहते हैं, कभी मैं भी आ गया हूँगा। जरासंध ने कहा, ठीक है, आप बताइए क्या मांगना चाहते हैं। भगवान ने कहा, यदि देना ही चाहते हो तो यही दे दो कि हम तीनों में से किसी एक के साथ युद्ध करो। जरासंध ने कहा, पंडित होकर भी युद्ध करते हो? कन्हैया ने कहा कि हम लोग राजा हैं, पंडित नहीं है। जरासंध ने कहा कि तुम लोग कपटी लोग हो, मुझसे 3 वचन भरवा लिए, मुझे वचन में बांध दिया। ठीक है, युद्ध तो मैं तुमसे कर लूंगा, लेकिन पहले अपना परिचय दो कि तुम हो कौन। और भगवान परिचय दे रहे हैं। कहते हैं, मेरी दाहिनी तरफ जो खड़े हैं इनका नाम है भीमसेन, और मेरी बाईं तरफ जो खड़े हैं ये इन्हीं के छोटे भाई अर्जुन हैं। कहने लगा, अच्छा, तो ये पांडव भाई हैं, और तुम कौन हो? भगवान बोले, मैं इनके मामा का बेटा हूं। तुम्हारा पुराना शत्रु कृष्ण। जरासंध ने सोचा, ये तो बड़ा चालाक है, एक तो मैं इससे पहले ही बड़ी मुश्किल से हारा हूं, इस बार युद्ध में हरा दिया तो जीते जिताए पर सब पानी फिर जाएगा। जरासंध बोला, तुमसे तो मैं लड़ूंगा नहीं, तुम तो बड़े डरपोक हो। मथुरा छोड़कर द्वारिका चले गए। कृष्ण अर्जुन से बोले कि देखा, एक बार मैं हार गया उसका, उस बात को बार बार गाता है, और मैंने 17 बार इसे हरा दिया, वो अभी इसे याद नहीं है। अर्जुन की तरफ देखकर कहने लगा, ये अर्जुन तो दुबला पतला है, इससे क्या लड़ूंगा। हाँ, ये जो भीमसेन है ये मेरे समान बलशाली है। अभिमान के मारे भीमसेन का चेहरा फूल गया। कृष्ण अर्जुन से बोले, देखो, भीम के चेहरे को देखो। भीमसेन ने सोचा, देखो, कृष्ण को भी फेल कर दिया, अर्जुन को भी फेल कर दिया, केवल मुझे ही पास किया क्योंकि मैं ज्यादा पराक्रमी हूं। दोनों का युद्ध शुरू हुआ। कई दिन हो गए युद्ध करते करते, दिन भर युद्ध करते। रात्रि के अर्धपहर भीम कृष्ण के पास आए और बोले, कन्हैया, ये आदमी है कि यह पहाड़ है? मेरी नस नस ढीली हो गई, परंतु इसके पराक्रम का पता नहीं चल रहा। भगवान बोले, पास तो उसे तुमने ही किया है। भीमसेन बोले, या तो भगवान यहां से भाग चलो, नहीं तो मैं अकेला भाग जाऊंगा। यहां भगवान ने तिनका चीरकर इशारा किया और भीमसेन के द्वारा जरासंध का वध करवा दिया। उसके पुत्र को राजगद्दी पर बिठाकर बहुत सा धन लेकर कृष्ण आए
इंद्रप्रस्थ में आकर राजसूय यज्ञ का शुभारंभ किया। यज्ञ के शुभारंभ में एक प्रश्न हो गया है कि यज्ञ में सबसे पहले किसकी पूजा की जाए। शिशुपाल के सामने ही सहदेव ने कहा, सहदेव कहने लगा, कृष्ण ही प्रथम पूजा के अधिकारी हैं। शिशुपाल ने 101 गाली गिनकर कृष्ण को दी। कहने लगे, जिसके मां का पता नहीं, पिता का पता नहीं, उसकी पहले पूजा नहीं होनी चाहिए। भगवान ने दिव्य सुदर्शन चक्र से उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। शिशुपाल का उद्धार हो गया। यह प्रसंग पहले नारद जी युधिष्ठिर को सुना चुके हैं 7वें स्कंद में। यहां पर यज्ञ का शुभारंभ हुआ। यज्ञ कैसा भी हो, चाहे भागवत ज्ञान यज्ञ हो, चाहे अन्य कोई यज्ञ है, यज्ञ में सभी को शामिल होना चाहिए। यहां पर अलग अलग समितियां बन गई। भगवान ने कहा, सब एक एक काम बांट लो। यज्ञ में सबसे महत्वपूर्ण एक चीज होती है, भंडार। कृष्ण ने भंडार का कार्यभार सौंप दिया दुर्योधन और कर्ण को। भगवान बोले, दुर्योधन तुम्हारा शत्रु है, यह ये सोचेगा कि पांडवों से सब कुछ लुट जाए। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा दान ये लोगों को दे देगा और यज्ञ में जितना ज्यादा दान देते हैं उतना ही बढ़ता है। कर्ण के हाथ में एक रेखा है। जो कर्ण था उसके हाथ में एक रेखा है कि वो जितना दान देता था उतना ही बढ़ता था। यज्ञ में यहां दूसरा भंडार होता है, भोजन भंडार। कृष्ण ने भोजन भंडार का मालिक भीम को बनाया, क्योंकि जो ज्यादा खाता है वो ही ज्यादा खिला सकता है। भीमसेन खाने के बहुत शौकीन थे। उन पे भोजन परोसने की कला आती थी। भोजन परोसने की कला में बड़े निपुण थे। इसीलिए भोजन का काम भगवान ने भीमसेन को दे दिया। पांडवों को संस्कृत में कहते हैं पांचाल। यहां पर पांडवों को एक एक काम सबको सौंप दिया। भगवान बोले, आप सभी कुछ ना कुछ सेवा करते रहो, परंतु कुछ सेवा मुझे भी मिलनी चाहिए। और यहां भगवान ने क्या सेवा ली? यज्ञ मंडप में जितने भी लोग आ रहे हैं उनके चरणों को धोने का काम कृष्ण ने लिया। यज्ञ में आने वाले लोगों के चरणों को भगवान श्री कृष्ण धोते और अपने पीतांबर से पहुंचते और फिर अंदर बैठाते। उसी यज्ञ में दुर्योधन आया, पांडवों के महल को देखा। दीवार
उसको दरवाजा लगे। और दरवाजा दिखाई दिया दीवार। भ्रम हो गया। जब ऐसा भ्रम हुआ तो आंगन में जो पानी का तालाब था उसमें गिर गया, सिर में लग गई। वहां पर द्रौपदी खड़ी थी, वो हंस गई, कहने लगी अंधे का तो अंधा ही होता है। बारह वर्ष का वनवास हुआ, 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ। बड़ा भारी संकट पांडवों के जीवन में आया। आज पांडवों को राज्य मिलने की परिस्थिति आई। श्री कृष्ण शांति दूत बन गए और युद्ध रोकने का प्रयास किया। परंतु द्रौपदी की इच्छा थी कि युद्ध हो, भीमसेन भी चाहते थे कि युद्ध हो। भगवान ने दोनों से कह दिया कि एक तरफ रहेगी मेरी सेना और एक तरफ रहूंगा मैं, और मैं युद्ध में कोई शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। बलराम जी ने भी सोचा होगा तो वही जो कृष्ण चाहते हैं, फिर मैं क्यों व्यर्थ में बीच में आऊं। बलराम जी तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। सुखदेव जी कहते हैं महाभारत इतना विचित्र युद्ध था, बिना किसी विशेष कारण के 2 परिवारों में युद्ध हुआ। कौरवों ने पांडवों से द्वेष किया। पांडव आधे राज्य के अधिकारी थे, उन्हें और उसी के बाद परीक्षित का जन्म हुआ। उसके बाद भगवान गोलोक धाम चले गए। तुमने ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया, इसके लिए तुम्हें 7 दिन में मरने का श्राप मिला। मैं तुम्हें कथा सुनाने आ गया। पहले दिन की कथा को सुखदेव जी ने आज की कथा से जोड़ दिया। गोविंद से मिलने की कामना मन में है ना, तो मन को गोविंद से जोड़ दो। जब तक मन को गोविंद से नहीं जोड़ोगे तो विजय प्राप्त नहीं होगी। और मन को जब भगवान के चरण कमलों से जोड़ेंगे, वह कौन सी साधना है? कीर्तन। कीर्तन से मन को एकाग्र करो।